बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी की जानिब से अनाउंस करदा न्यू जॉब्स के बारे में। पाकिस्तान नेवी ने पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन इन टर्म्स ऑफ 2024 ए की न्यू जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। अच्छा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप इसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस डिटेल वीडियो में आपको मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं जी एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल के ऊपर आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करके, और आपने पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च कर लेना है। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट पीएन कैडेट ए 2024 का जो है ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ नीचे करेंगे, यहाँ आपको तमाम जो फील्ड्स हैं उनके पीएन कैडेट, एसएससी, सेलर्स, उसके साथ पाक मरीन्स, सिविलियंस, एम कैडेट, ये तमाम तर नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है, सिंपली पीएन कैडेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको 5 ऑप्शन नज़र आएंगे, व्यू एड, व्यू क्राइटेरिया, रजिस्टर नाउ, रजिस्ट्रेशन स्लिप और रिजल्ट। सबसे पहले आपने व्यू एड, अगर एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर रखी है तो मैं एडवर्टाइजमेंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। एज की बात की गई है कि 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को अगर तो सर्विस कैंडिडेट्स ट्राई सर्विस इज मैरिड या अनमेरिड है, ठीक है, तो उसके लिए जो एज क्वालिफिकेशन, एज जो है क्राइटेरिया वो है 17 से 23 साल। और अगर तो आप सिविलियन के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी जो एज है वो 16.5 से 21 साल होनी चाहिए और अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, हाइट जो है 5 फुट 4 इंच जो है मिनिमम होनी चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। कैंडिडेट्स जो है वो बोथ मैट्रिक और एफएससी या ओए लेवल जो है कम से कम 60% नंबरों के साथ पास लाजमी होना चाहिए। और वो कैंडिडेट्स जो सेकंड पार्ट 2 में यानी एफएससी के सेकंड पार्ट में अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, उनके पार्ट 1 में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए मुंदरजा झेल सब्जेक्ट्स के साथ। या तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री हो, प्री इंजीनियरिंग की बात है, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस हो, आईसीएस की बात है, या फिजिक्स मैथ और स्टैटिस्टिक्स हो। अच्छा जी, उसके बाद जो ओए लेवल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको एचईसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के तौर पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 2 में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो अभी यानी पार्ट 2 में है और उन्होंने अभी पार्ट 2 के पेपर देने हैं, तो वो होप सर्टिफिकेट जो है अपने कॉलेज से बनवा कर जो है वो जमा करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लीशन ऑफ एफएससी है, यानी आपकी जो एफएससी है वो 1 जुलाई 2024 तक लाजमी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके जो है पार्ट 2 में 60% नंबर नहीं आते तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज पे या ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको डिस्चार्ज या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 12 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक है। और अब आपने अप्लाई कैसे करना है जी, अप्लाई करने के लिए आपने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, चलते हैं जी अब वापस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है, एडवर्टाइजमेंट आपने देख ली। अब उसके बाद देखते हैं व्यू क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या है इसको हम ज़रा डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मेरे पर डाउनलोड हो गई है, इसको ओपन करेंगे। क्राइटेरिया में क्या कहते हैं जी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, वो आपने 12 से 26 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पे करनी है। ठीक है, अगर आप जो है अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट जो है जाके नेवल हेडक्वार्टर में या किसी भी सेंटर पे जाके देते हैं तो उनको जो है बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं जी, सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा पीएनआर एंड एससी सेंटर पे, जो भी आप चूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा, जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को पार्लिमिनरी, मेडिकल और इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर जो आपका है मेडिकल और फिटनेस टेस्ट, उसमें ये है कि जी रनिंग करनी पड़ेगी आपको 8 मिनट के अंदर 1 मील यानी तकरीबन 1.6 किलोमीटर। पुशअप्स हैं जी 2 मिनट में 15 रेपिटेशन, सिटअप्स हैं 2 मिनट में 15 रेपिटेशन और चिनअप्स हैं जी 2 मिनट में 3 रेपिटेशन। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनको दिए जाएंगे जो सिर्फ क्वालिफाई करेंगे मेडिकल और इंटरव्यू को। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को आईएसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आईएसएसबी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आईएसएसबी के रेकमेंड बोर्ड से, सीएमएच या पीएनएस शिफा से। ठीक है, और जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद नेवल हेडक्वार्टर से ओपन मेरिट पे आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। ठीक है जी,
अच्छा जी, उनके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने जाएँ, यानी अगर आप रिटन क्लियर कर लेते हैं और मेडिकल में अपेयर होने जा रहे हैं, तो अपने कानों को जो है वो अच्छे से वैक्स करवा कर दाँत-शाँत जो है वो तमाम तरह अपनी सफाई वगैरह अच्छे से करके जाएँ। ठीक है, प्रोस्पेक्टस की बात है, ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्री शैल बी अवॉर्डेड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग। यानी जब आप 2 साल की परमानेंट कमीशन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, तो आपको जो है मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ जो है डिग्रीज़ भी वो भी दी जाएँगी। अगर आप ऑपरेशन ब्रांच में होंगे तो बीएस मैरीटाइम साइंसेज़ की, मैरीन इंजीनियरिंग ब्रांच में होंगे तो बीई मैकेनिकल की, वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच में होंगे तो बीई इलेक्ट्रिकल की और सप्लाई ब्रांच में होंगे तो बीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अदर बेनिफिट्स क्या है इस जॉब के, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, सेल्फ का भी, फैमिली का और पेरेंट्स का, फैमिली अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस एंड सर्वेंट फैसिलिटी और अलाउंस आफ्टर मैरिज, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विजिट कोर्सेज असाइनमेंट अब्रॉड की बाहर जाने के चांसेस मिलेंगे, 50% कंसेशन हो जाएगी सेल्फ या फैमिली ऑन ट्रैवल बाय एयर या रेलवे। आप रेलवे या बाय ट्रेन या बाय एयर सफ़र करेंगे तो आपको 50% कंसेशन मिलेगी। सब्सिडाइज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बहरिया कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वेरियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में आप जो है अपने चिल्ड्रन को पढ़ा पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इन एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप आईएसएस में से ट्वाइस रिजेक्टेड हुए हैं तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 2 बार स्क्रीन आउट हुए हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, प्रीवियस आईएसएसबी के 120 दिन का गैप लाजमी होना चाहिए, अगर 120 दिन का गैप नहीं है तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद डिसमिस, रिमूव, डिबैरेड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्स, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस या किसी आर्म फोर्सेस से आप निकाले गए हैं, डिसमिस हुए हैं, ठीक है, तो तभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। या किसी आप मुजरिम करार पाए हैं किसी जुर्म के अंदर, तभी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। अपील मेडिकल बोर्ड से अगर आप परमानेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिए गए हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस बी एंड सी के मरीज़ हैं तब भी आप अनफिट हैं। ठीक है। उसके बाद विड्रॉन फ्रॉम एनी बॉन्डेड आर्मी आर्म फोर्स कॉलेज, किसी भी आर्म फोर्स कॉलेज से, ठीक है, सरगोदा के जो है एयरफोर्स के या नेवी के या आर्मी के किसी भी, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे थे वहाँ से निकाले गए हैं तो तब भी आप जो है किसी डिसिप्लिनरी इशू की वजह से या किसी भी और भी इशू की वजह से, तो तब भी आप इसमें अप्लाई करने के काबिल नहीं है। ठीक है। उसके बाद कमीशन फ्रॉम एनी आर्म फोर्स ऑफिसर अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनी गिरोह, किसी भी आर्मी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या जो है किसी भी फोर्स ऑफिसर अकेडमी, ठीक है, एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो या नेवी की हो, वहाँ से अगर आप निकाले गए हैं, रिज़ाइन किए गए हैं या डिस्चार्ज किए गए हैं तो तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर्जरी कंसेलमेंट टू गेट अनड्यू एडवांटेज विल रेंडर टू एप्लीकेंट परमानेंटली इनएलिजिबल, अगर आप किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक की सनद, एफएससी की या डोमिसाइल वगैरह, तो ये अगर आप गलत प्रोवाइड करेंगे तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने वापस आ जाना है जी इनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। व्यू ऐड हो गया, व्यू क्राइटेरिया हो गया, रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर आपने यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में आपने क्या करना है, पीएन कैडेट सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच में आपने जो है पीएन कैडेट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ आप जाके टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद अपनी मर्जी की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ आपको वो तमाम तर चीज़ें जो है वो दोबारा बता रहा है, ये सारी मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कैंडिडेट टाइप की बात पूछ रहा है, सिविलियन है या सर्विस है। अगर आप सिविलियन है, सिविलियन पे क्लिक करेंगे, सर्विस है तो उस पर क्लिक करेंगे। यानी आपके फादर जो है या मदर जो है वो किसी आर्म फोर्सेज में काम कर रहे हैं तो आप वो फिर सर्विस वाला क्लियर करेंगे। ठीक है। नेवी में काम कर रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद ये है कि अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, उसका साइज़ जो है कम से कम 20 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रीसाइज पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपकी पिक्चर उससे ज़्यादा होती है तो आप सिंपली यहाँ पे जाके रीसाइज कर सकते हैं, वरना आपको गूगल के ऊपर भी जो है हाउ टू रिड्यूस पिक्चर साइज़, आपको जो है बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, आप सिंपली वहाँ जाके पिक्चर अपलोड करके उसका साइज़ 20 KB तक रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद अपना नेम, शनाख्ती कार्ड, फादर नेम, उनका शनाख्ती कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस, अपना रिलीजियन, अपना प्रोविंस सूबा कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ईमेल डालना है, अपना पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर। ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है एकेडमिक, ठीक है, 10 ईयर, मैट्रिक की सिलेक्ट, डिग्री आपने कौन सी की है, ओ लेवल की है, मैट्रिक साइंसेस की है, बोर्ड कौन सा था आपका, फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, जो भी है। उसके बाद परसेंटेज आपने कितनी निकाली है, जितने नंबर लिए हैं टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। सेम इसी तरीके से 12 के
और यहाँ पे जिन्होंने जो है सिर्फ फर्स्ट ईयर के नंबर हैं वो लिखने हैं, क्योंकि जो अभी सेकंड ईयर में हैं उनके पेपर अभी नहीं हुए। ठीक है, सिलेक्ट डिग्री पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप एफएससी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के साथ कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, ठीक है, स्टैट के साथ कर रहे हैं, या एफएससी पार्ट 1 है तो आप यहाँ पे एफएससी पार्ट 1 सिलेक्ट कर लेंगे, बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, अपना परसेंटेज सेलेक्ट करके सिंपली अप्लाई कर देंगे। बस इतना सा प्रोसीजर है, आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आप जो है क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन स्लिप पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, सबमिट करेंगे तो आपको आपकी स्लिप मिल जाएगी। तो ये था तमाम प्रोसीजर नेवी के अंदर अप्लाई करने का, सीट का, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और तमाम तक चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।